प्रिय छात्रों, ये वीडियो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा है। इसके पहले वाली वीडियो में 1.2 के पहले का 5 सवालों का हल करवाया गया है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, तब ये वाला वीडियो समझ में आएगा। इसमें दूसरे में लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब इसमें पहले जो दोनों संख्याएं 26 और ये 91 दिया है, इसका HCF और LCM निकाल लेना है। उसके बाद ये सिद्ध नहीं करना है, ये चेक करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा के। HCF माने मासा, LCM माने लासा के। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है यही जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, इनका जब गुणा करें तो वो बराबर होना चाहिए इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर। तो पहले इसको देख लेते हैं एक छोटा सा सवाल कि प्रश्न का मतलब क्या है। जैसे देख लीजिए, यहाँ अगर 12 और 16 लिखा होता, ये 26 और 91 दिया है, छोटा संख्या मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं 12 और 16, मान लेते हैं यही दो संख्याएं दी होती तो HCF और LCM पहले निकाल लेते हैं। HCF LCM कैसे निकाला जाता है ये भी इसी में पता चल जाएगा। तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे 12 का। तो 12 का गुणनखंड होता है 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो गुणनखंड कर लेना जैसे पहले करते थे 12 लिख करके, ऐसे इस प्रकार से कि इस तरीके से यहाँ 12 लिखेंगे और ऐसे जो लाइन खींचते थे, ये 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार से जो करते थे ऐसे कर लेना। वैसे ये छोटा है, इतना तो आता ही होगा। तो 12 हो गया और ये 16 हो गया। 16 का होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ किनारे गुणनखंड कर लेना। यही जो गुणनखंड आता है यही यहाँ लिखा जाता है। तो अब ये गुणनखंड हो गया। अब इसका HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पहले लिखते हैं HCF। HCF माने मासा। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में होता है वही HCF होता है। तो देखिए ये 2 दोनों में है, उसके बाद ये भी 2 दोनों में है, उसके बाद और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में हो। तो HCF का मतलब जो दोनों में हो। तो जो दोनों में था वो 2 था 2 बार, तो लिख लिए। तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, यानी कि HCF कितना हो गया 4। HCF हो गया। उसके बाद LCM भी निकालना है, LCM। तो LCM जो होता है, अब देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इसे LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए ये अलग अलग टीचर इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं। तो देखिए हम कैसे बताएंगे। ऐसे पहले शुरू से लिखना प्रारंभ करिए। जो पहला दिया है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद जो छूट गया है आगे उसको लिखना है। शुरू से लिखना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद जो छूट गया है उसको लिखना है। जो लिख चुके हैं अगर वो मिलता है आगे तो उसे नहीं लिखना है, केवल उसे लिखना है जो छूट गया है। देखिए कैसे इसको शुरू से यानी कि 2 से लिखना प्रारंभ करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पर 2, एक बार 2 लिख चुके हैं, फिर 2, फिर एक बार 2 लिख चुके हैं, यानी कि इन दोनों को पहले ही लिख चुके थे तो इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन ये दोनों नहीं लिखे थे यानी कि इन दोनों को लिखना है 2 इंटू 2। तो समझ में आया कैसे करना है। शुरू से लिखना चालू करेंगे, जो लिख चुके होंगे उसको नहीं लिखेंगे और जो नहीं लिखे होंगे उसको लिख लेंगे। यही हो जाएगा LCM। इसका गुणा कर लेना है। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, दूना 24, दूना 48।
तो ये हो गया 48, यानी कि HCF 4 आया है और LCM 48 आया है। अब ये जो कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो इसी पर रखना है। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है ये जो दोनों संख्याएं दी गई थी इसी का गुणा, तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं 12 गुणे 16 बराबर कितना था HCF गुणे LCM। तो HCF कितना है 4 है और ये कितना है 48 है। ये देखो बराबर आता है कि नहीं, 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 के 2, 16 का नाम 16, 16 3 19, 192। इसको 4 8 32 के 2, 4 चौक 16 और 3 19। तो इस प्रकार से ये देखिए दोनों बराबर आ गया। तो ऐसे इसमें भी करना है। तो यहाँ इसका निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो ये 26 का हो जाएगा गुणनखंड, 13 दूना 26 होता है 2 इंटू 13, और ये 91 का 13 7 91 होता है 7 इंटू 13। इसको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो यहाँ किनारे जैसे इसमें करते थे ऐसे गुणनखंड कर लेना। तो अब यहाँ HCF निकाल लेते हैं और LCM। HCF जो दोनों में हो यानी कि 13 दोनों में है, LCM शुरू से लिखना प्रारंभ करेंगे, जो छूटेगा उसको लिख लेंगे आगे। 2 इंटू 13 इंटू 7, इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसको पहले ही एक बार लिख चुके थे। इसका गुणा कर लेते हैं 13 दूना 26 गुणे 7, 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 असला 4, 7 7 दूनी 14, 14 4 18, ये हो गया। अब इसी पर सेट कर लेते हैं ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा पर। यहाँ थोड़ा सा और बचा है, यहाँ लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये कितना आया है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन्हीं दोनों का गुणा कर लेना है। 182 का गुणा 13 से, सॉरी ये दोनों संख्याएं नहीं हैं, संख्याएं 26 और 91 दी गई थी। अरे तो मासा कितना है 182 और लासा कितना है 13, इसका गुणा कर लेना है। तो इसका जब गुणा करेंगे यहाँ किनारे कर देते हैं 2 6 का 9 1 से, 1 छक्का 6, 1 दूनी 2, 9 छक 54 की 4, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, तो आया 2 3 6 6, और ये 13 दूना 26 के 6 हासिल आया 2, 13 8 8 तिरिक 24, 2 26 के 6 हो जाएगा ये भी। और 13 का नाम 13 और हासिल आया था 13 9, 13 10 23, 10 था 13 10 23। ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया, प्रूफ हो गया।